काफ़ी लोग आए हैं, क्या है आज का विषय ये आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, सबसे पहले हमारे भारत के चौथे स्तंभ तो मीडिया बंधु को जय भीम, नमो बुद्धाय, और आपकी श्रोता को भी बहुत बहुत बधाई। देखिए, आज जो है यहाँ पे हम लोग भारतीय डोम अधिकार मोर्चा और वंचित महादलित मोर्चा के बैठक हुई है। इस बैठक में आए दिन आप लोगों ने देखा होगा कि जिस तरह से बिहार में आज़ादी के 80 साल के बाद भी यह 17 जाति जो है, जो हर एक मूलभूत सुविधा से वंचित है, कहीं ना कहीं हम लोग आज़ाद भारत में गुलाम की स्थिति से जी रहे हैं। इस गुलाम की जंजीरों को तोड़ने के लिए आज हम लोग 17 जाति के भी प्रतिनिधि लोग आए हैं। हमारे बेतिया से भी लेकर के तमाम बिहार के 38 जिला से लोग आए हैं। सैकड़ों जो लोग आए हैं कि अपने अधिकार को पाने के लिए आज हम लोग एक जगह हो रहे हैं। सरकार को जो गलत नीति है, जो गलत उनका जो प्रशासनिक मैटर है, उस पर हम लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे। सरकार की जितने भी योजना आती है, योजना तो लाखों करोड़ों में आता है SC ST के लिए, लेकिन धरातल पे आज तक कहीं आपको देखने को नहीं मिलता है। हमको लगता है इस आज़ाद भारत में डोम मेस्तर, धानु कंकोर, कंचर, करकोरोरी, मेस्तर, ये लोग जो है जो गुलाम की स्थिति में जी रहा है। आज भी लोग आते हैं। आज 38 जिला में कहीं ना कहीं कोई भी आरक्षण सीट नहीं है, जिसका मैं पूर्ण जोर से विरोध करता हूँ। हमारे संगठन विरोध करता है, इसलिए विरोध करता है कि 38 जिला में आरक्षण सीट नहीं है। और सबसे ज़्यादा हम लोग का समाज झाड़ू बहारू सामाजिक कर्मचारी आज शहर में ही रहते हैं, लेकिन आते हैं न बरसात देखते हैं, न धूप देखते हैं, न छाँव देखते हैं, और बुलडोजर लेके आते हैं और उनको तोड़ देते हैं। जरा सा भी सरकार को शर्म नहीं आती है कि उस घर में जो बसता होगा, बच्चे और बेटी और माँ बहन, हमारी माँ बहन को उजाड़ने का काम करता है। इसलिए हम लोग तमाम घोर विरोध प्रकट करते हैं। और अब लगता है कि जिस तरह से आज़ादी में हम लोग मरने और जीने की बात करते हैं, तो आज हम अपना हक और अधिकार अपने समाज, माँ बहन, बेटियों को सुरक्षा के लिए आज हम लोग अपना आहुति और बलिदान देने के लिए तैयार हैं। नीतीश कुमार जी तो कहते हैं हर जगह बैनर लगा हुआ है, नीतीश कुमार मतलब रोजगार, नीतीश कुमार मतलब विकास। क्या लगता है, विकास नहीं हुआ? भैया, विकास तो निश्चित हुआ है, विकास हुआ है, लेकिन विकास किसका हुआ है आप लोग देख लीजिए। इस सरकार में सबसे ज्यादा अगर किसी का विकास हुआ है तो पूंजीपतियों का विकास हुआ है। आप बता दीजिए, आप लोग मीडिया साथी है, गली गली में जाते होंगे, घर घर जाते होंगे, पूरा प्रोटोकॉल, पूरा नियम कानून भी आप लोग जानते होंगे। कितने दलित को जमीन मिला है, कितने सरकार का प्रावधान है 3 डिसमिल शहरी क्षेत्र को और ग्रामीण क्षेत्र को 5 डिसमिल, आज तक कितनों को दिया है? सरकार उसका आंकड़ा बताएगी, क्यों नहीं अपने प्रोटोकॉल में सरकार इसको बताने का काम करती है? अगर नहीं करेंगे तो हम लोग RTI के तहत अभी मांग किए हैं, और इस करने के बाद आंकड़ा भी निकालते हैं, और निकालने के बाद इस पर जन विरोध हम लोग प्रदर्शन करेंगे। और जरूरत पड़ी तो यह अंधी बहरी सरकार को, चाहे कोई भी सरकार हो और कोई भी पार्टी हो, हमारी संगठन जो भारतीय डोम अधिकार मोर्चा है और वंचित समाज महादलित मोर्चा है, हम लोग किसी पार्टी को हम लोग समर्थन नहीं करने जा रहे हैं। जो हमारे संगठन को, जो हमारे 17 समाज के वंचित को हक और अधिकार की बात करेगा, जो हमको सम्मान देगा, हम उसको सम्मान देंगे। अच्छा, अभी जो इलेक्शन कमीशन जो है SIR लेके आया, उसके आप पक्ष में या विपक्ष में? अरे तो बहुत सन की बात है। हमको तो लगता है कि चुसवा सरकार है, और एक अंग्रेज 1947 में गई, यह 2004 में से दूसरा अंग्रेज भारत में पैदा हो गया। अब पहले होता था कि वोटर तय करता था सरकार को, अब यह ऐसा नियम लगा दिया जो यह नागपुर और चीना में जैसे तानाशाही सरकार कर रही है, कि अब सरकार अब तय करेगी कि हमारा वोटर कौन है क्या नहीं है। इसका मैं पूर्ण जोर से विरोध करता हूँ। इसके लिए हम लोग जितने भी 17 जाति है और भी जो वंचित लोग हैं, अनशन बैठना होगा, चक्का जाम करना होगा, हम लोग करेंगे। लेकिन आप बताइए, अगर वोटर लिस्ट में नाम कट जाएगा, किसका कटेगा? कौन वो लोग है कि जिसका कटेगा? भारत सरकार पहले बताने का काम करे कि कितने महादलित और दलित जो है कि बिहार से बाहर जाकर के पलायन करके बैठे हुआ है, कितने लोग को घर नहीं है, कितने मैट्रिक पास नहीं है। जब जिसके घर में मैट्रिक पास नहीं है, जिसके घर में सर्टिफिकेट नहीं है, आज उसके घर में सर्टिफिकेट आपको दे चले हैं जी। आप मूर्ख बनाते हैं, आप फिर गुलाम की स्थिति में हम लोग को धकेलना चाहते हैं, कि कदापि हम लोग नहीं होने। संविधान में तो बस यही प्रावधान है कि जो भी व्यक्ति 18 वर्ष से ऊपर का है वो उसको वोट देने का अधिकार है। तो फिर जो है इलेक्शन कमीशन ऐसा क्यों? सर, इलेक्शन कमीशन जो है, यह इलेक्शन कमीशन भारत सरकार का कठपुतली बन चुका है।
और वह जानता है, वह सर्वे करा चुका है कि सबसे ज़्यादा वोटर जो है महादलित और दलित का है। इसीलिए हमारे दलित और महादलित को हक अधिकार छीनने के लिए फिर मानसिक गुलामी जो आज से आज़ादी के समय से जो गुलाम बना करके आता, फिर उसी तरह उसी दलदल में हम लोग को धकेलना चाहता है। इसीलिए हम लोग को अगर नाम करता है तो मैं पूछना चाहता हूँ कि कल होकर के आप लोग कहिएगा और भारत सरकार कहेगी यह बांग्लादेशी है, यह पाकिस्तानी है, हम लोग का 5 किलो राशन देते थे, क्या वो राशन देंगे? हमारे गरीब बिहार की बात करेंगे? कभी नहीं करेंगे। कल होकर के हम लोग को आतंकवादी कहा जाएगा, कल होकर के बांग्लादेशी कहा जाएगा, और यही सरकार यही कानून हम लोग को जेल में जबरन बंद करने की बात है। परिचय दे दीजिए। जी, मेरा नाम अनिल मलिक हुआ, मैं भारतीय डोम अधिकार मोर्चा का भारतीय डोम अधिकार का प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ और वंचित समाज का मैं एक समाज सेवक भी हूँ। और जो आप लोग जो मांग रहे हैं, अगर सरकार इसको पूरा नहीं करती है तो अगला कदम क्या होगा? क्या आप लोग भी पार्टी बना के चुनाव लड़ेंगे? हमारी देखिए सबसे पहला उद्देश्य ये है कि आज जो हम लोग वंचित महादलित समाज मोर्चा के तहत हम लोग 17 जाति का एक समूह है। हम लोग चाहे जिनकी सरकार बने, जो भी पार्टी के नेता हो, हम लोग पूरे बिहार में 1 करोड़ जनसंख्या वाले लोग हैं। जो हम लोग वंचित महादलित समाज के लोगों को हिस्सेदारी, राजनीतिक भागीदारी हम लोग को देगा, हम लोग उनको सत्ता और सिंहासन पर बैठाने का मनसा बनाए हुए हैं, चाहे जो भी हो। क्योंकि 75 वर्षों से आज तक हम लोग उपेक्षित रहे हैं, राजनीति मुख्यधाराओं से भी कटे छटे हैं, और न ही हमारे प्रतिनिधित्व करने का कभी मौका मिला है, और न राजनीतिक पार्टियां कोई भी। अच्छा, राजनीतिक पार्टी जब भी चुनाव में आती है तो वो तो अपना कुछ ना कुछ एजेंडा लेके आती है, लेकिन उस एजेंडा को पूरा कहाँ करती है? राजनीतिक पार्टियां का काम है लॉलीपॉप देना, लेकिन इस बार अब हम लोग वंचित महादलित समाज लॉलीपॉप से काम नहीं चलेगा। 1 करोड़ हम लोग बिहार में समाज के लोग हैं, पूरे बिहार में गोलबंद करने जा रहे हैं, पूरे बिहार में रैली करने जा रहे हैं, और आह्वान करते हैं हम हर नेता को कि हम लोग को अगर राजनीतिक भागीदारी नहीं मिली तो हम लोग उसको नहीं देंगे। जो हम लोग के विषय में सोचेगा हम लोग उनको सत्ता और सिंहासन पर बैठाएंगे, उनको राजा बनाएंगे। चलिए, राजनीतिक भागीदारी भी आपको चाहिए? बिल्कुल, राजनीतिक भागीदारी हर समाज को मिलती आई है। हम लोग को आज तक वंचित महादलितों का कोई सदन में सदस्य नहीं है, न लोकसभा में, न राज्यसभा में, न विधानसभा में, न विधान परिषद में। क्या हम लोग छोटे छोटे सिर्फ ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधि करने के लिए ही बने हुए हैं? हम लोग को भी चाहिए विधानसभा में भागीदारी, लोकसभा में भागीदारी। आज वंचित महादलित इस मांग करता है और ये मोर्चा के तहत काम करेगा। दीपक कुमार नटराजन, वंचित महादलित। हमारे डोम समाज के तरफ से और डोम अधिकार मोर्चा के तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देते हैं, क्योंकि आप ही लोग हमारी जरिया है। जबकि सोशल मीडिया से हर चीज़ हो रही है, तो सोशल मीडिया के माध्यम आप ही लोग हैं, और आप लोग देख लें कि इसमें कोई पूंजीपति जो है वीडियो बनाने के लिए, पत्रकारिता करने के लिए नहीं आए हैं। आप लोग भी हमारे भाई बंधु हैं। सरकार की नीतियाँ जो कह रही है कि इस गांव से उस गांव में रहने वाले व्यक्ति को जब वोटर लिस्ट से नाम काट दिया जाएगा, तो सरकार यह नीति क्यों नहीं बनाती है कि 1 साल में, यानी कि 5 साल में 5 पार्टियां बदलती है, प्रतिनिधि, विधायक, मंत्री, उसके ऊपर इसको निकालने का काम क्यों नहीं करती? जेल से निकलवा करके अपराधियों को सत्ता में लाने का काम करती है यह सरकार। हम डोम समाज के लोग हैं, हम लोग तो जो है क्रांतिकारी है नहीं, हम लोग बहुत स्वतंत्र व्यक्ति समाज के लोग हैं। डोम समाज के लोग अपना कमाने खाने में और खुद से जो है विश्वास रखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे पूर्वजों का बलिदान दिया हुआ और अधिकार जो हम लोगों को मिला है उसको फाइल में छुपाने का काम किया गया है सरकार के द्वारा। तो मैं कह देना चाहता हूं वर्तमान सरकार से कि अब डोम समाज के लोग जो है चुप रहने वाले नहीं हैं और पीड़ा को सहने वाले नहीं हैं। अब हम लोग जो है लोकसभा, विधानसभा, शहरी क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र, हर क्षेत्र में उतरने का काम करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं यह सरकार की मंशा है कि हम लोगों को जो है इस देश से ही हटा दिया जाए। तो क्यों हटाएगी? अगर धर्म की बात करती है तो धर्म लाइन में आप इतिहास उठा करके देख लीजिए कि
जिनको ईश्वर मानते हैं उस ईश्वर को आज़ादी दिलाने का काम डोम समाज ने किया। अगर डोम समाज जाकर के उनके भोज में नहीं खाया होता, उनके समारोह में सम्मिलित नहीं हुआ होता, तो उनका मुक्ति प्रदान नहीं हुआ होता। ठीक है, परिचय दीजिए अपना। जी, दूसरी बात, अगर जिस व्यक्ति को उनके मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या जो भी लोग हैं मरते हैं, तो डोम समाज ही जाकर के उनको मुख्य अग्नि देने का काम करता है, वहाँ से उनकी मुक्ति मिलती है। उनकी शादी होती है तो वहाँ हम डाला सूप देने का काम करते हैं, क्योंकि उनके धर्म के कहीं ना कहीं हम अधिकारी हैं। ठीक है, परिचय दीजिए ना। तो परिचय मेरा हुआ पश्चिमी चंपारण ग्राम मैनाटाल से आया हुआ डोम समाज सेवक, भारतीय डोम अधिकार मोर्चा का एक कार्य सदस्य है। और आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहते हैं, वर्तमान सरकार को, कि अब हम लोग जो है डोम समाज के लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। हम लोग अब आंदोलन करेंगे, रोडों पे उतरेंगे, घेराव करेंगे, सरकार सुधर जाए और इस चीज़ को समझे जो उसमें कितने पलटू लोग हैं। हमारे वोटर लिस्ट में से नाम काट रही है, अपने में जो है पलटी मार रहा है, इसको छोड़ के उसको, उसको छोड़ के उसको नहीं निकाला जाएगा। क्यों नहीं निकाला जाएगा?